दोस्तों नमस्कार। मैं एस के शर्मा LIC एसोसिएट। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो LIC के विकास अधिकारियों और सीनियर बिजनेस एसोसिएट और LIC एसोसिएट्स के बारे में है। मैं स्वयं एक विकास अधिकारी था, बाद में मैं सीनियर बिजनेस एसोसिएट बना और उसके बाद आज की तारीख में LIC एसोसिएट हूँ। आज के वातावरण में जो चेंजेस हुए हैं उसको देखते हुए किसी भी विकास अधिकारी SBA LIC एसोसिएट के लिए मार्केट में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। उसके तमाम सारे रीज़न्स हैं और इसका रिज़ल्ट ये है कि उसकी वजह से जो इन लोगों को मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो काफ़ी कर्टेल हो गए हैं और नेचुरली तमाम सारी एफर्ट करने के बाद भी रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है। इसका एक विशेष डाटा मैं देना चाहूँगा कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर और SBA कास्ट रेशियो के हिसाब से काम करते हैं और पिछले 5 साल के पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि पूरे देश में लगभग 500 लोग ऐसे थे जिनकी कास्ट रेशियो 3% या 4% के नीचे हुआ करती थी। बट अब ये स्थिति इतनी बदल गई है कि अब मात्र 30 लोग ऐसे हैं पूरे देश में जिनकी कास्ट रेशियो 3% या उससे कम की रह गई है। इसका मतलब ये हो गया कि काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया और काम करने के बावजूद भी इनकम बहुत नीचे गिर गई। एक दूसरा उदाहरण देना चाहेंगे कि जो हम लोग एजेंट्स बनाते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनकी संख्या पहले MDRTs में लगभग 18,000 होती थी, जो घट करके मात्र 10,000 हो गई है। तो यहाँ भी कमी हो गई है और जो एजेंट्स हम बनाते हैं उनकी इनकम भी ऑन एंड एवरेज मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लगभग 25 से 35% कम हो गई है। तो दोस्तों ऐसे में काम करना निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे अभिकर्ताओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हम रीज़न की बात करें, कॉज की बात करें, तो जो मार्केट सिनेरियो है वो बहुत चेंज हुआ है। आज का कस्टमर खास करके जो यंग इस ग्रुप का है, 25 से 40 साल तक की एज का है, वो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, रिस्क लेने वाला और रिजल्ट्स को जल्दी पाने वाला सेगमेंट है और वो फिक्स डिपॉजिट में या गारंटीड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। वो उसके लिए हायर एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो 60+ के लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि वोलाटाइल मार्केट जैसे आपका इक्विटी मार्केट है या वेरिएबल मार्केट जैसे आपका म्यूचुअल फंड की मार्केट है या प्राइवेट यूनिट है, उधर जाना ये प्रेफर करते हैं और जहाँ तक पैसे के रिस्क की बात होती है उस रिस्क को कवर करते हैं टर्म प्लान से, चाहे वो कहीं का भी हो। तो एक रीज़न तो ये है और दूसरा रीज़न ये है कि हम सब जो विकास अधिकारी है, SBA हैं, हम लोगों के पास पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पॉलिसी होल्डर्स का। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं उसमें से 40% लोग हमारे कन्वेंशनल प्लान की तरफ ओरिएंटेशन उनका नहीं है। उनका ओरिएंटेशन इन्हीं वोलाटाइल और वेरिएबल मार्केट जो कि म्यूचुअल फंड या इक्विटीज़ हैं उसकी तरफ होने लगा है। उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर का 40% आदमी जो है वो या तो प्राइवेट यूलिप ले रहा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो रीज़न तो दोस्तों ये हो गया। अब बात आती है रेमेडी की, ऐसा क्यों है? दोस्तों ऐसा इसलिए है कि LIC के पास कन्वेंशनल के साथ साथ, कन्वेंशनल मतलब जो गारंटीड प्रोडक्ट हैं, उनके साथ साथ एक एन्युटी का भी बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट है, यूलिप पॉलिसी का भी बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट है और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको शायद हम जानकारी ना होने की वजह से या कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से इस पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं और जब हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि LIC का जो स्पेशली यूलिप प्रोडक्ट है ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री है और इट कैन कॉम्पीट इवन म्यूचुअल फंड और प्राइवेट यूलिप पॉलिसीज़, प्रोवाइडेड ये कस्टमर तक इसकी ब्यूटी पहुंच जाए। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर हमारे साथी जो विकास अधिकारी साथी हैं या SBAs हैं, अगर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का केवल 5 से 10% भी कैप्चर कर लें उसको, तो आप ये विश्वास मानिए कि आपकी कास्ट रेशियो कम से कम 2% ज़रूर कम हो जाएगी। अगर आप 10% पे काम करते हैं तो आपकी कास्ट रेशियो 8% हो जाएगी और अगर आप 5% पे काम करते हैं तो आपकी कास्ट रेशियो निश्चित 2% हो जाएगी। इस संबंध में मैं
एक कंट्री के नंबर 1 एसबीआई मिस्टर ललित अंबानी जी का नाम लेना चाहूँगा, जो कि कंट्री के सबसे कम कास्ट रेशियो पे काम करने वाले हैं। उनकी कास्ट रेशियो आपके जान के आश्चर्य होगा 1.05 है, और वो पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूलिप पे अच्छा काम कर रहे हैं। और उनका ये सोचना है कि इस कॉस्ट रेशियो को हम फर्दर 50% रिड्यूस करके 0.5% तक ले आएंगे। तो दोस्तों, मैं एस.के. शर्मा, LIC एसोसिएट, इस यूलिप में स्पेशलाइज़ करता हूँ, और इसकी तमाम सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं कि अगर आप उसके बारे में जान जाएँ, आपके अभिकर्ता जान जाएँ, तो आपकी जो आपके हाथ से जो 40% मार्केट बाहर जा रही है वो वापस आपके पास आ जाएगी, आपके एजेंट्स की इनकम बढ़ जाएगी, वो अधिक MDRT, COT, TOT बनेंगे, और आपकी कास्ट रेशियो भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करें, और मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। मैं ये गारंटी करता हूं कि अगर आप मेरे हिसाब से काम करेंगे तो आप अपनी कास्ट रेशियो ज़रूर कम कर लेंगे और अपनी इनकम को डबल या ट्रिपल कर लेंगे। थैंक यू।